आज हम कक्षा 12 का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, इनवर्स त्रिकोणमिति फलन। उसको पढ़ने से पहले आपको चतुर्थांश पता होना चाहिए कि चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति का एक टॉपिक है चतुर्थांश। चतुर्थांश को जानने के लिए आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है, जैसे ये मान लीजिए 4 चतुर्थांश होते हैं। इस वाले चतुर्थांश को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। इस बिंदु को अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 10 में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से मूल बिंदु कहते हैं, ये 0,0 होता है। मूल बिंदु के इस तरफ जो मान होता है उसे एक्स अक्ष कहा जाता है और ये धनात्मक होता है। मूल बिंदु के बाएं तरफ एक्स अक्ष ऋणात्मक होता है, यानी ये ऋण हो जाएगा एक्स अक्ष। और मूल बिंदु के ऊपर की तरफ मान y पॉजिटिव होता है और मूल बिंदु के नीचे y निगेटिव होता है। इतना चीज आप कक्षा 10 में पढ़ लिए हैं। इसके आगे आज हम लोग देखेंगे, यानी अब आपको ये पता हो गया है कि इस तरफ a वाला मान प्लस, ये वाला मान माइनस, मूल बिंदु के दाहिने तरफ मान धनात्मक, बाएं तरफ ऋणात्मक, ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा ऋणात्मक। अब इसमें आपको कोण निकालना है, तो कोण यहाँ देखिए, ये चांदा पे आप देखेंगे तो यहाँ बनने वाला कोण होता है 0 डिग्री, ऊपर बनता है 90 डिग्री यानी समकोण। यहाँ बनने वाला कोण होता है 180 डिग्री और यहाँ बनने वाला कोण होता है 270 डिग्री। और फिर से यहीं अगर पहुंच जाएंगे तो यहाँ फिर बन जाएगा 360 डिग्री। आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्लस है, इस तरफ माइनस है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। ये आपने कक्षा 10 में देखा है। 0, 90, 180, 270। इसको समझने में आपको इस चतुर्थांश को अगर हम देखें तो इस चतुर्थांश को प्रथम चतुर्थांश या पहला चतुर्थांश कहा जाता है। इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा चतुर्थांश कहते हैं। आज हम देखेंगे कि पहले चतुर्थांश में कौन कौन मान धनात्मक होता है, दूसरे में कौन कौन होता है, तीसरे में और चौथे में। इस चीज को देखने के लिए आपको समकोण त्रिभुज के विषय में पता होना चाहिए। ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में यहाँ बनने वाला कोण 90 डिग्री। तो ये है त्रिभुज ए, ये है बी, ये सी। आपने नाम रख दिया त्रिभुज ए बी सी। अगर यहाँ बनने वाला कोण 90 है तो आप यहाँ का कोण मान लीजिए क्या, थीटा डिग्री। तो यहाँ बनने वाला कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको ये पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180। तो थीटा से थीटा कट जाएगा, 90 और 90 कितना, 180। अगर हम थीटा लेंगे तो थीटा के सामने ये लंब है और ये 90 माइनस थीटा के सामने इधर लंब है। तो लंब किसे कहते हैं, जिस कोण को आप लेंगे उसके सामने वाला लंब कहलाता है। यानी थीटा के लिए लंब है ए बी और आधार है बी सी, लेकिन 90 माइनस थीटा के लिए लंब है बी सी और आधार है ए बी। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, यानी कर्ण यही रहेगा, कर्ण बदलता नहीं। 90 डिग्री के जो सामने होता है उसी को हम कहते हैं कर्ण। अगर हम बात करें थीटा के लिए लंब कौन है तो ए बी है और थीटा के लिए आधार कौन है, बी सी है। 90 माइनस थीटा के लिए लंब कौन है तो 90 माइनस थीटा के लिए लंब हो जाएगा बी सी और 90 माइनस थीटा के लिए आधार हो जाएगा ए बी और 90 माइनस थीटा के लिए भी कर्ण यही होगा ए सी। अगर आपको पता हो तो साइन 90 माइनस थीटा, अगर यहाँ लिखे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा ले रहे हैं तो साइन थीटा बराबर लंब, लंब मानिए क्या, ए बी, और कर्ण माने कौन, ए सी। थीटा के लिए देखिए अभी आपको बताएं, थीटा के लिए लंब कौन है, ए बी, और कर्ण कौन है, ए सी। तो लंब बटे हो जाएगा कर्ण ना। ये आ जाएगा पहला इक्वेशन। अब आप ले लीजिए 90 माइनस थीटा। तो जब 90 माइनस थीटा लेंगे तो कास 90 माइनस थीटा ले लीजिए। और कास 90 माइनस थीटा और कास थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार 90 माइनस थीटा के लिए लंब कौन है, बी सी, और आधार ए बी है और बटे कर्ण कौन है, कर्ण हमेशा कौन रहेगा, ए सी।
अगर आप ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 को, तो दोनों बराबर ही है क्या, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। इसका मतलब दोनों मान आपस में क्या है, बराबर। तो साइन थीटा बराबर हो गया cos 90 माइनस थीटा। यही कारण है कि आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यानी कौन किस में बदल जाएगा, यानी साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस बदल जाता है साइन में। दोनों तरफ तीर का मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसके बाद tan थीटा बदल जाता है किस में, cot थीटा में, और cot थीटा बदल जाएगा किस में, tan थीटा में, और sec थीटा कोसेक में, और कोसेक थीटा सेक थीटा में। तो ये आपको पता हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो पहले अब आप देख लीजिए कि कौन कौन चतुर्थांश में कौन कौन मान धनात्मक होता है और कौन कौन ऋणात्मक। जैसे आपको पता है कि लाल बटे कक्का, यानी लाल बटे कक्का का मतलब होता है कि यहाँ साइन थीटा, अगर हम लिखें साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan थीटा के बाद cot थीटा, cot थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, और sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इतना आपको पता होगा, कक्षा 10 में आपने पढ़ा है। अब इसी के सहारे हम देखेंगे कौन से किसमें कौन धनात्मक होगा, किसमें कौन ऋणात्मक। अभी आपको बताया है कि ये वाला मान क्या है, प्लस, इसका मतलब ये क्या है, धनात्मक। कर्ण हमेशा क्या होगा, धनात्मक। कर्ण हमेशा धनात्मक होगा, यानी यहाँ भी धनात्मक, यहाँ भी धनात्मक, यहाँ भी धनात्मक और यहाँ भी धनात्मक। ठीक है, तो पहले वाले में देखिए, और ये वाला क्या है, ये प्लस है ना, ये वाला भी कैसा है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर की तरफ है। नीचे ये वाला क्या है, नीचे वाला निगेटिव, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है। ये वाला क्या है, इस तरफ वाला निगेटिव, क्योंकि क्या है, इस तरफ है। तो आप देखिए पहले वाले में, देखिए पहले वाले में ए भी प्लस, ए भी प्लस, ए भी प्लस। पहले वाले में कौन प्लस है, तीनों। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, सभी मान क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव माने सभी धनात्मक होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें लंब, आधार और कर्ण तीनों के तीनों क्या हैं, धनात्मक। इसका मतलब इसमें साइन, cos, tan, cot, sec और कोसेक सब के सब क्या होंगे, धनात्मक। दूसरे चतुर्थांश में अगर आ जाएंगे तो दूसरे चतुर्थांश में लंब है और ये क्या है, कर्ण। तो लंब और कर्ण क्या है, धनात्मक, और आधार क्या है, ऋणात्मक। यानी लंब और कर्ण जहां जहां रहेगा वो सब क्या होगा, धनात्मक। लंब है ये, एक कर्ण है। लंब और कर्ण किसके साथ है, साइन के साथ। इसका मतलब इसमें क्या, साइन क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि लंब और कर्ण है, और लंब और कर्ण है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। और इसके बाद कोसेक थीटा के साथ भी क्या है, कोसेक थीटा के साथ भी है कर्ण बटे लंब, और कर्ण और लंब है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी धनात्मक। तो माने दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक हो जाता है, साइन और कोसेक। अगर मान लीजिए आप कहें कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, माइनस, और कर्ण क्या है, प्लस। अगर माइनस में भाग दिया जाए प्लस का तो क्या आता है, माइनस। इसका मतलब इसमें वाले में साइन और कोसेक, जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि कॉट थीटा बताइए, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार इसका क्या है, माइनस, और लंब क्या है, प्लस। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब इसमें सभी ऋणात्मक होंगे, किसको किसको छोड़ के, साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक हो जाएंगे। अब आ जाइए तीसरे चतुर्थांश में। जब तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो इसके साथ देखिए माइनस और माइनस जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब माइनस में माइनस का भाग देने पर ये कट के क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब जिसके जिसके साथ ही आधार है और ये क्या है, लंब। आधार और लंब जिसके जिसके साथ आएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए आधार और लंब किसके साथ है, आधार और लंब, आधार और लंब।
tan और cot के साथ, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार, और cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। या लंब क्या है, ऋणात्मक, और आधार भी क्या है, ऋणात्मक। तो ऋण में ऋण का जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ भी ऋण और भागे ऋण कट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ले लिया साइन थीटा, तो यानी tan और cot इसमें क्या हो जाएगा, धनात्मक। अगर मान लीजिए आपने लिया साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब माइनस, और कर्ण क्या है, प्लस। अगर माइनस प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। इसका मतलब इसमें सब के सब ऋणात्मक होंगे, कौन कौन धनात्मक होगा, tan और cot। ऐसा क्यों हुआ आपको बता दिए। अब आ जाइए चौथे चतुर्थांश में। अब चौथे चतुर्थांश में जिसके जिसके साथ क्या रहेगा, ये क्या है, आधार, और ये क्या है, कर्ण। जिसके जिसके साथ आधार और कर्ण रहेगा वो क्या होगा, धनात्मक, और जिसके साथ लंब रहेगा ऋणात्मक। आधार और कर्ण किसके साथ है, आधार और कर्ण काश के साथ है, और किसके साथ है, सेक के साथ। यानी काश थीटा बराबर हो जाएगा, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार है कितना, आधार इसका है देखिए प्लस, और कर्ण क्या है, पॉजिटिव, यानी क्या देगा, रिलेशन पॉजिटिव। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, पॉजिटिव, और आधार क्या है, पॉजिटिव, यानी रिलेशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव। यानी दूसरे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में काश और सेक क्या होते हैं, धनात्मक। अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पहले में सभी धनात्मक, दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक, तीसरे में tan और cot, और चौथे में कौन, काश और सेक। ये चार आपको चतुर्थांश पता है, और चारों में कौन किस में क्या होगा आपको ये पता चल गया। अब कौन कैसे बदलेगा, अब हम इसको देखते हैं ना, बदलने वाला तरीका कि कौन कैसे बदलेगा। अब बदलने वाला देख लीजिए। अब हम इसको छोटा सा कर दे रहे हैं एक जगह। ये है 0, 90, 270, 300, 180, 270, और यहाँ कितना 360 दिख रहा है ना। M1 सब पॉजिटिव, इसमें क्या सब पॉजिटिव, इसमें कौन कौन, साइन और कोसेक। अभी आपको दिखाए हैं साइन और कोसेक क्या हो जाएगा, धनात्मक। इसमें tan और cot धनात्मक हो जाएगा, और इस वाले में हाँ काश और सेक, काश और सेक धनात्मक। अब इसको बनाएंगे बड़ा, और तब समझ में आएगा कि क्या है कैसे है ना। ये देखिए बड़ा सा बना दीजिए। अब फिर देखिए वही, अब कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका सीख लीजिए। ये क्या है, ये 0 डिग्री है, ये 90, ये वाला 180, और ये वाला 270 ना। ये इतना आपने देख लिया, एक 0 है, एक 30 है, 0 है, 90 है, 180 है, 270। पहले वाले में आपने देखा कि सब। अब यहाँ लिखेंगे कैसे, ये 0 से ज्यादा, 0 से कहां तक जाएंगे आप, तो यानी 0 प्लस थीटा, 0 से ज्यादा लेकिन 90 से कम। और यहाँ 90 माइनस, 90 से ज्यादा जा पाएंगे नहीं, तो 90 माइनस थीटा। इस वाले में 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम, तो यहाँ आ जाएगा 90 प्लस थीटा। जैसे यहाँ 0 से ज्यादा था ना, तो 0 प्लस थीटा। यहाँ 90 से ज्यादा यानी 90 प्लस थीटा, और 180 से कम मतलब 180 माइनस थीटा। आ गया। 180 से ज्यादा यानी क्या, 180 प्लस थीटा, और 270 से कम यानी 270 माइनस थीटा। अब यहाँ 270 से ज्यादा, लेकिन यहाँ एक चीज और है 360, तो 270 से ज्यादा तो 270 प्लस थीटा, और फिर किससे कम, 360 से कम तो 360 माइनस थीटा। और यहाँ है 0, तो 0 माइनस थीटा, 0 से कम नीचे की तरफ कोण ऋणात्मक होता है, तो 0 माइनस क्या, थीटा।
यानी इस वाले में अभी आपने देखा था कि इसमें कॉस और क्या सेक, कॉस और सेक क्या थे धनात्मक, इसमें सभी, इसमें साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, और इस वाले में टैन और कॉट, टैन और कॉट थीटा। ये टैन और कॉट क्या था धनात्मक था। अभी आपको पता था कि आपने देखा था कि 90 वाला साइन 90 वाला बदल गया था, साइन 90 माइनस थीटा चेंज हुआ था किस में, कॉस थीटा में, और कॉस 90 माइनस थीटा चेंज हुआ था साइन थीटा में, साइन थीटा में। तब आपको एक चीज लिखना है कि 90 वाला बदलता है और 270 वाला, तो यहाँ लिखेंगे क्या 90 और 270 बदलता है, क्या होता है बदलता है, और जबकि 180 और 360 नहीं बदलता, नहीं बदलता। इसका मतलब क्या है अभी आपको समझ में आएगा, नहीं बदलता। यानी 90 साइन 90 माइनस थीटा अगर रहेगा तो बदलेगा, और किस में बदलेगा, कॉस में। यानी बदलने का सेंस है कि अगर साइन है, बदलने का सेंस क्या है, अगर यहाँ साइन है तो ये किस में बदल जाएगा, कॉस में, और कॉस है तो किस में बदलेगा, साइन में। टैन है तो कॉट में, और कॉट है तो टैन में, और सेक है तो कोसेक में, और कोसेक है तो सेक में। यानी अगर 90 और 270 रहेगा, यानी कौन कौन रहेगा 90 और 270, तो ये क्या होगा बदलेगा। अगर मान लीजिए 180 और 360 रहेगा तो नहीं बदलेगा। अब आप कैसे करेंगे इसको बदलना और नहीं बदलना, देखिए जैसे आपको लिखना हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या 90 है, 90 बदलता है, हाँ किस में बदलता है, साइन कॉस में। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए कैसे करेंगे, यहाँ दिख रहा है, यहाँ हाँ देखिए ऐसे लिखना होगा साइन 90 माइनस थीटा। अब आप बताइए कि 90 वाला बदलता है कि नहीं, बदलता है, किस में बदलता है, कॉस में, कॉस लिख दिए, और यहाँ जो कोण रहता है वही लिख देते हैं कॉस थीटा। अब दूसरा बात बताइए 90 माइनस थीटा किस में है, किस चतुर्थांश में, पहले में। अब पहले में सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव, यानी ये क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ गए। जैसे मान लो आपको लिखना होगा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, पहले बताइए 90 माइनस थीटा है तो 90 वाला बदलता है, किस में बदलेगा, कॉस, कॉस है किस में, साइन, तो यहाँ साइन हो जाएगा, और यहाँ क्या है थीटा, तो यहाँ थीटा। अभी बताइए कि कॉस 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, पहले में, तो यहाँ माइनस, ये क्या होगा प्लस होगा कि माइनस, प्लस, क्योंकि ये यहाँ पहले वाले में सबके सब प्लस। ये तो हो गया पहले चतुर्थांश से रिलेटेड। अब देख लीजिए जैसे दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो दूसरे चतुर्थांश में क्या क्या आ रहा है, यहाँ देखिए जैसे यहाँ 90 प्लस थीटा है, तो यहाँ लिख दीजिए साइन 90 प्लस थीटा। अब आप बताइए 90 प्लस थीटा बदलता है कि नहीं, बदलेगा। 90 है तो बदलेगा कि नहीं, 90 बदलेगा। अगर 90 दिखा तो आपको क्या करना है, बदलना है। अब साइन है तो किस में बदलेंगे, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस, और यहाँ क्या है, तो यहाँ थीटा। हो गया काम। अब देखिए साइन वाला दूसरे चतुर्थांश, 21 चतुर्थांश में पढ़ रहा है दूसरे में, और दूसरे में कौन कौन धनात्मक होता है, साइन और कोसेक। ये क्या है, साइन, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस ना। अगर मान लीजिए यहाँ दूसरा कुछ रहा होता, जैसे मान लीजिए tan थीटा रहा होता, tan 90 प्लस थीटा, समझ गए। अब बताइए 90 वाला बदलता है, किस में बदलेगा, tan है तो किस में बदलेगा, cot में, यहाँ हो जाएगा cot और थीटा। अब बताइए किस चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा है, दूसरे में। दूसरे में कौन कौन धनात्मक होता है, और ये साइन कोसेक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। समझ गए। एक और देख लो, जैसे अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ साइन और कोसेक के अलावा कुछ भी आएगा सब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ये 90 वाला हो गया, कर लोगे ना घर पे आप करना। 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक। अब साइन और कॉस के साथ क्या लगा देंगे, प्लस, और बाकी सब के साथ
माइनस। अब 180 वाला देख लीजिए, जैसे लिखना हुआ कि साइन 180 माइनस थीटा। अब बताइए 180 वाला है, बदलेगा कि नहीं? नहीं बदलेगा। 180 वाला नहीं बदलता, तो साइन को क्या लिखेंगे? साइन लिखेंगे। और यहाँ क्या है? थीटा, तो थीटा। अब बताइए क्या है? साइन, और कौन से चतुर्थांश में है? तो प्लस रहेगा कि माइनस? प्लस। समझ में आया? अब अगर मान लीजिए दूसरा हो जाए, साइन के बाद अगर कॉस मान लीजिए, यही रहता, क्या रहता? कॉस। कॉस 180 माइनस थीटा। अब बताइए पहले 180 है, बदलेगा कि नहीं? नहीं बदलेगा। वहां देख लीजिएगा, नहीं बदलेगा, यानी कॉस नहीं बदलेगा, तो कॉस कॉस ही उतार दीजिए। और यहाँ क्या है? थीटा, तो थीटा। अब बताइए कौन है? और 21 चतुर्थांश में है, तो दूसरे में कौन कौन धनात्मक होता है? साइन और कोसेक नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर? अगर मान लीजिए यहाँ अगर आप डायरेक्ट बताओ, जैसे यहाँ मान लीजिए tan 180 माइनस थीटा होता, तो tan 180 माइनस थीटा, 180 वाला नहीं बदलता, tan ही रहता, और tan थीटा ही रहता, और माइनस tan थीटा होता। क्यों? क्योंकि इसमें कौन कौन धनात्मक होगा? अब अगला देख लीजिए यहाँ वाला, जैसे हमको लिखना हुआ 180 प्लस, यही आपको याद रखना है कि कौन किसमें पड़ेगा। जैसे 180 प्लस माइनस थीटा दूसरे में, और 180 प्लस थीटा तीसरे में, तो यही आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए साइन 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा है, इसका मतलब किस चतुर्थांश में है? तीसरे में। अब बताइए 180 वाला बदलता है? नहीं, तो यहाँ साइन थीटा है, तो साइन थीटा ही उतार देंगे। और ये बताइए कि तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक है? tan और cot। ये tan और cot है नहीं, तो क्या कर देंगे? माइनस। अगर मान लीजिए आपको यहाँ tan दे देता, जैसे मान लीजिए tan दे देता 180 प्लस थीटा। अब बताइए 180 वाला है, नहीं बदलेगा, तो tan उतार दीजिए, tan थीटा। अब tan थीटा उतार दिए, यहाँ 180 है, और tan देखिए 180 वाला नहीं बदलता, वैसे उतार दिए। यहाँ प्लस होगा कि माइनस? प्लस, तो प्लस tan थीटा। अब 180 के बाद हम किसको देख लें? 270। अब 270 के लिए देख लीजिए, साइन 270 माइनस थीटा। अब बताइए 270 बदलता है कि नहीं? बदलता है। अब बदलता है तो साइन किस में बदलता है? कॉस में, तो बदल दीजिए कॉस और थीटा। अब 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? तीसरे में। तीसरे में कौन कौन पॉजिटिव होता है? ये क्या है? साइन, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? माइनस। अगर मान लीजिए cos 270 माइनस थीटा होता, तब बताइए 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? तीसरे में। 270 वाला बदलता है? हाँ, किस में बदलेगा? cos, साइन में। और थीटा की जगह थीटा। अभी बताइए इस वाले में तीसरे में कौन कौन धनात्मक है? और ये क्या है? tan cot है, तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब मान लीजिए यहाँ क्या होता? दूसरा कुछ, जैसे अब इसको ले लीजिए, चौथे चतुर्थांश को। अब चौथे चतुर्थांश में मान लीजिए साइन 270 प्लस थीटा है, साइन 270 प्लस थीटा। तो साइन 270 प्लस थीटा, 270 वाला बदलता है, साइन किस में बदलता है? कॉस में, कॉस थीटा हो जाएगा। अब एक साइन है, तो देखिए इसमें कौन कौन धनात्मक होता है? और ये है क्या? इसका मतलब हो जाएगा क्या? माइनस हो जाएगा ना। आगे मान लीजिए यहाँ दूसरा कुछ होता है, जैसे मान लीजिए tan होता, tan 270 प्लस थीटा। अब पहले बताइए 270 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? चौथे में। तो चौथे चतुर्थांश में 270 वाला बदलता है? हाँ, तो किस में बदलेगा? tan, cot थीटा। cot थीटा हो गया, tan बदल गया cot में। अब बताइए चौथे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होता है? cos और sec। ये cos और sec है नहीं, तो यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस। जैसे मान लीजिए यही रहा होता sec या cos, यही cos रहा होता, cos 270 और प्लस थीटा। समझ गए? तो cos 270 प्लस थीटा बताइए किस चतुर्थांश में है? चौथे में। और 270 प्लस थीटा बदलता है, cos किस में? साइन में। cos किस में बदलता है? साइन में। यहाँ साइन थीटा। और बताइए चौथे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक है? तो यहाँ cos है, तो यानी क्या हो जाएगा? प्लस। इसको नहीं देखना है, ऊपर वाला देखना है, cos, तो प्लस है। cos और sec क्या है? प्लस। जैसे यही रहता। अब मान लीजिए 360 वाला देख लें, 360
360 साइन या कास साइन 360 प्लस थीटा, तो साइन लिख दीजिए। हाँ अब बताइए साइन 360 प्लस थीटा, तो 360 माइनस थीटा होगा ना, माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? 360 बदलता है नहीं, तो साइन साइन ही रहेगा। अब बताइए किस चतुर्थांश में है? चौथे में। चौथे में कौन कौन धनात्मक है? ये कास है और सेक है नहीं, तो क्या हो जाएगा? माइनस। समझ गए? अगर मान लीजिए इसी को आपको दिया हो जीरो वाला, ये इंपॉर्टेंट है, साइन जीरो माइनस थीटा का मतलब ही होता है माइनस साइन थीटा। साइन जीरो माइनस जीरो में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? साइन माइनस थीटा। और बताइए ये साइन माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? तो कौन कौन धनात्मक होता है? ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। यानी यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से प्रश्न चालू होगा। देखिए जैसे चौथे चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव है? यही कारण है कि कास जीरो माइनस थीटा अर्थात कास माइनस थीटा क्या हो जाता है? कास प्लस थीटा। कास माइनस थीटा कास पॉजिटिव हो जाता है। क्यों पॉजिटिव हो जाता है? क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कास और सेक क्या होते हैं? धनात्मक। जैसे यही रहता सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, तो इसको क्या लिख देते? सेक प्लस थीटा हो जाता। क्यों? क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कास और सेक क्या होते हैं? धनात्मक। तो इसका मतलब सेक के साथ माइनस लगा हो और कास के साथ माइनस लगा हो तो क्या रिजल्ट देते हैं? प्लस वाला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कास और सेक दोनों क्या होते हैं? धनात्मक। इसी से रिलेटेड अब हम लोग प्रश्न करना चालू करेंगे। अब इसके बाद हम लोग कल देखेंगे। कल